हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे वन दरोगा की प्रॉपर ढंग से तैयारी कर रहे हैं। वन दरोगा के जो हम हमेशा 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, तो 50 क्वेश्चन आज फिर से लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें से हम जो है आज 151 से 200 क्वेश्चन तक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी वन दरोगा की सीरीज चल रही है, और हमारी जो है एनसीईआरटी बुक हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं आपको, जो कि पूरी सीरीज़ यहाँ पे अभी चल रही है। और अगर आपने अभी एनसीईआरटी सीरीज़ नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी बुक को आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे आज के। तो आता है पहला क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन से बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका बुलेट प्रूफ पदार्थ होता है उसके लिए बेसिकली यहाँ पे पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं पॉलीएमाइड होता क्या है। तो जो आपका पॉलीएमाइड होता है वो आपका एमाइड नामक जो बहुलक होता है, ठीक है, एमाइड नामक बहुलक होता है। तो ये बहुलक जो होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो एमाइड नामक बहुलक बेसिकली एकल बहुलक होता है। तो ये एकल बहुलक आपका आपस में जुड़ता है और फिर ये पॉलीएमाइड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का यहाँ पे प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है, किस द्रव के एकत्रित होने पर जो है मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं। तो यानी कौन सा द्रव है जिसमें जो है मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है। तो ये आपका आता है लैक्टिक अम्ल। तो जो आपका लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है वो आपका C3H6O3 यहाँ पे होता है। तो C3 में यानी कार्बन 3 होते हैं, हाइड्रोजन भी 6 होते हैं और आपका ऑक्सीजन 3 होते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है, आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सिरका के खट्टे होने का कारण क्या है। तो जो आपका बेसिकली सिरका होता है उसमें आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल का अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है CH3COOH। तो CH3COOH आपका एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है और सिरका में यही आपका पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, RDX का अन्य नाम क्या है। तो जो आपका RDX होता है उसका अन्य नाम आपका साइक्लोनाइट होता है, जो कि एक्सोजेन होते हैं, ठीक है। तो अगर साइक्लोनाइट की बात करें तो इसका फॉर्मूला आपका C3H6N6 और आपका O3 यहाँ पे होता है, ठीक है। तो साइक्लोनाइट का आपका फॉर्मूला ये यहाँ पे होता है। आप उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अगला आता है, गोबर गैस का मुख्य स्रोत क्या होता है, ठीक है, यानी मुख्य तत्व आपका क्या होता है। तो गोबर गैस में आपका बेसिकली यहाँ पे मेथेन पाया जाता है, ठीक है। तो मेथेन का आपका CH3 यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ये तो काफ़ी सिंपल है, आपको आता होगा, ठीक है। कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 3 यहाँ पे होते हैं। अगला आता है, LPG गैस जो होती है मुख्यतः किसका मिश्रण है। तो जो LPG गैस होती है आपकी, वो आपकी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। अगर ब्यूटेन की यहाँ पे बात करें तो ब्यूटेन बेसिकली C4H8 यहाँ पे ब्यूटेन होता है, और अगर प्रोपेन की बात करें तो C3H6 यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सीरीज चलती है। जैसे आपका अगर मीथेन की बात करें तो यहाँ पे CH3 होता है। अगर उसके बाद आता है अगला आपका इथेन, ठीक है। तो इथेन की बात करें C2H4 यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये आपका मीथेन हो गया, ये इथेन हो गया, ये आपका प्रोपेन हो गया और ये आपका ब्यूटेन हो गया। तो इस प्रकार से जो LPG में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन आपका पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है, LPG जो के रिसाव की पहचान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो बेसिकली अगर LPG गैस अगर आपकी लीक होती है तो उसके लिए पहचान के लिए आपका जो है मर कैप्टेन यहाँ पे मिलाया जाता है। अगर मर कैप्टेन की यहाँ पे बात करें तो मर कैप्टेन आपका बेसिकली CH4 और S यहाँ पे इसको होता है, ठीक है। तो मर कैप्टेन की अगर यहाँ पे रासायनिक यौगिक की बात करें तो CH4S को S से यहाँ पे जो है मर कैप्टेन को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं बेसिकली इनमें जो है बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है ताकि इसका परिरक्षण जो है आसानी से किया जाए। तो बेंजोइक अम्ल की बात करें तो इसमें आपका C7H6O2 होता है, ठीक है। कार्बन 7 होते हैं, हाइड्रोजन 6 होते हैं और ऑक्सीजन के 2 तत्व यहाँ पे होते हैं। तो इस प्रकार से बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला यहाँ पे बताया। अगला आता है कि जो शहद होता है, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है। तो जो बेसिकली आपका शहद होता है इसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। अगर फ्रक्टोज की बात करें तो 38.2% यहाँ पे पाया जाता है, और ग्लूकोज की बात करें तो 31.3% यहाँ पे जो है शहद में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि क्लाउड
क्लाउड सीडिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो आपका क्लाउड सीडिंग होता है इसमें जो है आपका सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगर सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो यहाँ पे AgL इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपने यहाँ से वो नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है चूहे के विष में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो जो बेसिकली आपका चूहा होता है, ठीक है, जो रैट होता है, तो उसके विष में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो उसके विष में जो है जिंक फॉस्फेट यहाँ पे पाया जाता है। तो जिंक फॉस्फेट की बात करें तो इसको Zn3P2 से यहाँ से प्रदर्शित करते हैं। तो चूहे के विष में आपका Zn3P2 यहाँ पे पाया जाता है। आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये फॉर्मूले अपने नोटबुक में यहाँ पे नोट कर रहे होंगे। अगला आता है वॉन एस में क्या होता है, ठीक है। तो जो आपका वॉन एस होता है उसमें कैल्शियम फास्फोट होता है। तो कैल्शियम फास्फोट की अगर बात करें तो कैल्शियम फास्फोट इसमें होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे आता है आपका मोमबत्ती जो होती है किस हाइड्रोकार्बन की बनी होती है? तो मोमबत्ती बेसिकली आपकी पैराफिन की बनी होती है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगर पैराफिन की बात करें तो पैराफिन में पैराफिन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। अगर N की बात करें यहाँ पे मैं आपको डिटेल में यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी पैराफिन की बात करें तो पैराफिन आपका बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है, H2n+2। अगर N की बात करें इस N की, तो N बेसिकली वो होता है जो आपकी कार्बन की मात्रा होती है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कार्बन की मात्रा अगर यहाँ पे 2 होती है तो यहाँ पे आ जाएगा C2H2 × 2 + 2, ठीक है। तो H आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 2 6, ठीक है। C2H6 यहाँ पे आ जाएगा। तो पैराफिन को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कार्बन की मात्रा 3 होती है तो उस प्रकार से यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख के आप जो है यहाँ पे कार्बन की मात्रा इस फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हैं। अगला आता है पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो बेसिकली आपका पेयजल होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर होता है। तो इसमें बेसिकली अगर इसको आपने जो है शुद्ध बनाना है तो इसमें जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करना पड़ेगा। तो उनको नष्ट करने के लिए बेसिकली आपका इसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, ठीक है। क्लोरीन को Cl से डिनोट करते हैं। अगला आता है गोताखोर सांस लेने के लिए किसका मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, जो जल में जाते हैं, समुद्र के अंदर हो गया, जैसे पानी के अंदर हो गया, तो गोताखोर बेसिकली सांस लेने में ऑक्सीजन हो गया आपका O2 और हीलियम आपका इस गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1:4 में यहाँ पे ये मिलाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऑक्सीजन आपका 1 kg होगा तो आपका जो हीलियम होगा वो आपका यहाँ पे 4 kg होगा। तो बेसिकली इस गैस के मिश्रण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अगला आता है मार्स गैस किसे कहते हैं? तो जो आपका मार्स गैस होता है वो आपको मीथेन को कहते हैं, जैसा कि CH3 मैंने आपको बताया था मीथेन का नाम। अगला आता है उत्पादक गैस जो मुख्यतः किसका मिश्रण होती है? तो जो आपकी उत्पादक गैस होती है वो आपकी नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है यहाँ पे मिश्रण होती है। नाइट्रोजन की बात करें N2, ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें CO3, ठीक है। तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की यहाँ पे यह आपका मिश्रण होती है। अगला आता है कपड़े की स्याही और जंग के धब्बे मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो आपकी कपड़े की स्याही होती है, ठीक है, कपड़े से जैसे कपड़ा होता है उससे स्याही और अगर आपको जंग के धब्बे मिटाने हैं तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अगर ऑक्जेलिक अम्ल की यहाँ पे बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला C2H2O4 यहाँ पे होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला आता है किडनी स्टोन में क्या पाया जाता है? तो जो आपकी किडनी स्टोन होती है इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बात करें तो CaC2O4 यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप जो है इनको फॉर्मूलेज को नोट कर रहे होंगे, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका अम्लीय वर्षा में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बेसिकली जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपका H2SO4 यहाँ पे पाया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 होता है। ये तो आपको पता होगा ही। अगला आता है कौन सी उत्कृष्ट गैस जो होती है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो बेसिकली आपकी ये रेडॉन गैस होती है, ठीक है, रेडॉन गैस जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आता है क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो जो क्लोरोफॉर्म होती है इसकी खोज आपकी जेम्स पिम्पसन ने की थी 1847 में। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आता है अति प्राचीन वस्तुओं
की तिथि निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो आपकी बेसिकली प्राचीन वस्तुएं यानी पुरानी वस्तुएं होती है, उनकी अगर आपको समय का अनुमान लगाना है तो बेसिकली जो आपका कार्बन का जो 14वां यौगिक होता है, ठीक है, कार्बन के अलग अलग यौगिक होते हैं, ठीक है, C6 होता है, C12 होता है, C14 होता है, तो इस प्रकार के कार्बन के यौगिक होते हैं। तो उनमें जो है कार्बन 14 के यौगिक का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका, परमाणु रिएक्टर में जो किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में बेसिकली आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो आपके रॉकेट होता है उसमें जो है ईंधन के रूप में अगर आपका प्रयोग करें तो द्रवित हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन जो आपकी द्रव अवस्था में होती है और ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान आपको बताना है, ठीक है, जल का पीएच मान 7 होता है। तो यहाँ से दोस्तों अभी तक हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़े, अभी यहाँ से फिर हम पढ़ने वाले हैं बायो के क्वेश्चन। तो देखिए बायो के क्वेश्चन आता है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका जो है चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे प्रतिपादित इसे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जो आपका जैव विकास था उसको आपका लेमार्क ने यहाँ पे समझाया था। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो जो आपका पृथ्वी है आपकी, उस पर सबसे पुराना जीव आपका नील हरित शैवाल यहाँ पे सबसे पुराना जीव होता है। आगे आता है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो जो बेसिकली आपने देखा होगा आपके घरों में अगर हल्दी का पौधा होगा तो जो आपका तना होता है उससे जो है हल्दी की प्राप्ति यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आता है, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो ये आपका सल्फर यौगिक बेसिकली होता है लहसुन में, तो वह इसका गंध का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका, मलेरिया के निदान हेतु कुनैन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो जो आपका मलेरिया होता है उसके रोग से यहाँ पे आपका सिनकोना की छाल से यहाँ पे जो है इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला आता है, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो जो आपके सेब के फल होते हैं उसमें बेसिकली लाली का कारण एंथ्रोसाइमिन होता है। नेक्स्ट आता है, टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? तो जो टमाटर होता है उसका लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि उसमें लाइकोपिन होता है। नेक्स्ट आता है, पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? तो जो आपका पपीता होता है इसमें जो है कैरिका जेंथिन होता है, तो इसलिए पपीता जो है पीला होता है। नेक्स्ट आता है, साधारण मानव में जो है कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो जो आपका साधारण मनुष्य होता है, ठीक है, उसमें जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर यहाँ से क्वेश्चन है। अगला आता है, एक वयस्क मानव के शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो जो आपका वयस्क होते हैं, ठीक है, जो आपके यंग होते हैं तो उनमें जो है आपका 60 से लेके 65% तक यहाँ पे आपका जल पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो ये आपकी 206 हड्डियाँ होती है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। अगला आता है, जन्म के समय जो है शिशु के शरीर में कितनी अस्थियाँ होती है? तो 270 अस्थियाँ जो है जन्म के समय शिशु में होती है यानी बच्चे में होती हैं, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि है वो आपकी स्टेपीज यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि की बात करें तो ये आपके फीमर होती है। नेक्स्ट आता है, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो मानव की खोपड़ी की बात करें, ठीक है, जो आपका हेड होता है उसमें जो है 28 अस्थियाँ यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आता है, मानव के मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो जो मानव का मस्तिष्क होता है, अगर खोपड़ी की बात करें, खोपड़ी में तो 28 होती है, लेकिन मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क में आपकी 8 अस्थियाँ यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आता है, मानव शरीर में पसलियों के जो है कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में अगर पसलियों की बात करें तो आपके 12 जोड़े यहाँ पे होते हैं। अगला आता है, कशेरुक रज्जु से कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो जो कशेरुक रज्जु होती है वहाँ से आपकी 31 जोड़ी यहाँ पे तंत्रिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो जो आपके 20 दांत होते हैं वो आपके 2 बार यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो जो 20 दांत बेसिकली होते हैं वो 2 बार आते हैं और जो आपके बाकी के दांत होते हैं वो आपके एक ही बार आते हैं। अगला आता है, मानव मस्तिष्क में जो है स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो जो आपका स्मरण क्षमता होती है यानी याद करने की क्षमता वो आपका सेरिब्रम में होती है। नेक्स्ट आ जाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में कितनी औसत बार धड़कता है? तो जो आपका एक अगर स्वस्थ मनुष्य होगा तो उसका जो है हृदय 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, ठीक है, 72 टाइम्स। अगला आता है, मानव हृदय
में कितने कक्ष होते हैं? तो जो आपका मानव हृदय होता है उसमें बेसिकली आपके 4 कक्ष होते हैं। अगला आता है मानव कलाई में जो है नाड़ी किस के अनुसार स्पंदन करती है? तो जो आपकी मानव कलाई होती है वो हृदय गति के अनुसार यहाँ पे स्पंदन करती है। नेक्स्ट आ जाता है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कारण क्या है? तो जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन होता है उसका कारण बेसिकली ऑक्सीजन का परिवहन होना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का चलना ही बेसिकली जो है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का असली जो है कार्य होता है। अगला आता है मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस ये आपका क्वेश्चन है, मीथेन को यहाँ पे कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है आज का जो है 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनको आपने जो है नोट कर लिए होंगे एक बुक में, ताकि आपको जो है परीक्षा में आप रिवाइज कर सकें। तो इस प्रकार से देखें हमने दोस्तों 50 क्वेश्चन। अगर आप एनसीईआरटी बुक की क्लास नहीं ले रहे हैं हमारे साथ, तो आप एनसीईआरटी बुक जो मैं आपको करा रहा हूँ 9th और 10th की, अभी तो हम 9th की कर रहे हैं, तो उम्मीद है दोस्तों आप जो 9th की बुक है हमारे साथ जो है प्रॉपर ढंग से यहाँ पे कर रहे होंगे, जिसमें कि हम पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ रहे हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सारे जो टॉपिक हैं हम उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।